फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज के इस 15 मिनट के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि हम यदि ज्वाइन करते हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम को और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ज्वाइन होने के बाद में कौन से प्रोडक्ट्स का यूज हमको कब करना चाहिए और किन प्रोडक्ट्स का क्या यूज है। तो इसको पूरा डिटेल से ये जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आप उन सारे प्रोसेस को समझ जाएंगे। तो वेलकम टू ऑन पैसिव फ्रेंड्स, हमारे ऑन पैसिव ट्यूटोरियल में, जहाँ कि आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से यूज करना है। तो सबसे पहले आपने जैसे देखा अभी स्क्रीन पर कि आपका क्या है, onpassive.com जैसे ही आप एंटर करेंगे और एंटर करके जो पहला वेबसाइट आपको दिखेगा ऑन पैसिव का लोगो जिसमें लगा हुआ है, उस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको कुछ वेबसाइट जो है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस प्रकार से दिखेगा। लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपके स्क्रीन पर जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जिसमें कि आपको किस प्रकार से यूज करना है, वो कुछ इंटरफेस इस प्रकार का रहेगा। जैसे कि आप लॉगिन करना, अच्छा इससे पहले एक बात कर लेता हूँ कि जो वेबसाइट है वो हमेशा चेंज होते रहता है अपना। ये हर मंडे को चेंज हो जाता है। तो उसका लेआउट हो सकता है कुछ अलग हो, बट लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह से ही आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड देखिएगा पूरा इंटरफेस जो है, जहाँ पास में आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसके राइट साइड में आपको OES का नंबर दिखाई देगा, प्लस आपका नाम दिखाई दे रहा होगा। ऊपर अपडेट का सेक्शन चल रहा होगा, तो वहाँ पास में आप अपडेट से देख सकते हैं। और जो इंटरफेस है जिसमें आपको कुछ वैलेट में आपको कॉइन मिले होंगे, हालांकि मेरे पास में अभी 0 कॉइन दिखाई दे रहा है, आपको रेवेन्यू इसका 0 दिखा रहा है। बट आप जब देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको जस्ट ज्वाइनिंग फीस में मिलेगा। तो हम इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके जो आगे के स्टेप्स हैं उसमें क्या करना है। लेफ्ट साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट प्लेस हमारा जो है, मार्केट प्लेस पे हमको जाना है सबसे पहले। जब भी आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद में जो इंटरफेस है और उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होता है, वहाँ मार्केट प्लेस दिखेगा। जैसे कि स्क्रीन पर मैंने वहाँ इसको हाईलाइट किया हुआ है, जो कि ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है लेफ्ट साइड में। अब इसमें क्या है कि इन सारे ऑप्शंस को हम ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मार्केट प्लेस में जाएंगे आप, तो आपका देखेंगे यहाँ पास में आपको ओ कनेक्ट भी क्या दिखेगा, ट्रायल के रूप में दिखाई देगा जब स्टार्टिंग में आप दिखेंगे उस समय पे। बट चूंकि ये वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से थोड़ा ऊपर है, मतलब कि सारे प्रोसेस आपको किस प्रकार से करेंगे जब आप ओ कनेक्ट का जो फ्री ट्रायल है यूज कर लेंगे उसके बाद में। तो फिलहाल इसमें आपको ओ कनेक्ट लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको ओ ट्रैकर दिखाई दे रहा है, जो कि ओ कनेक्ट हमारा जो है वो सब्सक्राइब्ड है। आप देख रहे हैं हमारा अभी क्या है, सब्सक्राइब चल रहा है। इसके बाद जो लेफ्ट साइड में है आपको मार्केट प्लेस के नीचे माय फेवरेट के नीचे है आपको माय सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिन चीज़ों को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है यहाँ फ्रेंड्स, उन सब्सक्रिप्शंस को आप बड़े आराम से यहाँ से देख सकते हैं। और जितनी बार आपने सब्सक्राइब किया हो उसका पूरा डिटेल देखिए, यहाँ पास में आपको दिखाई दे रहा है कि वो स्टार्ट कब हुआ था, आपका किस प्रकार का पैकेज था, मंथली पैकेज था, क्वार्टरली पैकेज था या फिर ईयरली पैकेज था, या फिर आपको वहाँ पास में एक्सटेंशंस मिले हुए हैं। वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख पा रहे हैं। फिलहाल जैसे कि स्टार्ट डेट, फिर एंड डेट और कितने यूजर्स के द्वारा उसमें सब्सक्रिप्शन मिला है, वो चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। फिर आपका उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, या फिर रेवेन्यू का टाइप क्या है, पे आउट है, पे इन है, ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका करेंट इसमें जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है, क्या वो एक्टिव है या कि एक्सपायर हो चुका है, तो इन चीज़ों को आप राइट साइड के स्टेटस में देख पा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो माई वैलेट है उसके ठीक नीचे में, माई वैलेट में जाकर के आप माई वैलेट वाले सेक्शन को यदि क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको 4 नए नए बॉक्सेस दिखाई देंगे, जिसमें देखिए फंडिंग वैलेट में कि हमने कितना फंड, हमारे जो वैलेट में फंड है वो कितना बचा हुआ है। रेवेन्यू वैलेट सेकंड दिखाई देगा, वहाँ टोटल बैलेंस आपके कितने बचे हुए हैं वो दिखाई देंगे। क्रेडिट में आपको वो चीज़ दिखाई देगा कि आपने यहाँ पास में कितना गेन किया है, वो आपको क्रेडिट दिखाई देंगे। और पे आउट में आपको दिखाई देगा कि हमने किसी प्रोडक्ट के लिए कितना पे आउट किया है या हमको क्या कंपनी की ओर से पे आउट मिले हुए हैं। इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास में चारों में 0 कॉइन ओ कॉइन दिख रहा है आपको, यानी कि हमने न तो अभी यहाँ फंडिंग वैलेट में कुछ
अर्न किया है, ना ही रेवेन्यू वैलेट में है, ना ही इसी प्रकार से क्रेडिट में है, ना ही हमारे पास में कोई पे आउट है। बट जैसे कि आपके पास में ये सारी चीज़ें रहेंगे तो आपके चारों सेक्शन में दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात करें माई ऑर्डर्स में जा कर के, तो माई ऑर्डर्स जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पास में आपको वो सारी चीज़ दिखाई देंगे जिन प्रोडक्ट्स के लिए आपने ऑर्डर किया हुआ होगा। इसमें आपको ऑर्डर आईडी दिखाई देगा। ऑर्डर आईडी में आपको वो सारे ऑर्डर के आईडीज दिखाई देंगे जिसके थ्रू आपने परचेस किया है या फिर हमने किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया है। उन उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको दिखाई देगा ऑर्डर का डेट। ऑर्डर का डेट में आप वो डेट देख पाएंगे कि किस डेट को हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर हमारा एक्चुअल ओक्वाइन में मतलब ये है कि हमने जो ऑर्डर लगाया था उस ऑर्डर के लिए हमने कितने क्वाइन वहाँ पास में खर्च किए हैं, उन चीज़ों को यहाँ पास में आप देख पाएंगे। फिर है सेल ओ कॉइन। इसमें आपको वो चीज़ दिखाई देगा कि हमने उस प्रोडक्ट के लिए कितने सेल किए हैं। मतलब कि सपोज हमारे पास में 50 कॉइन था और हमको उस प्रोडक्ट के लिए कितने यहाँ पास में सेल हुए हैं, वो चीज़ आपको दिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे माई कॉन्टैक्ट्स। माई कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स आप यहाँ से न्यू कॉन्टैक्ट को, जो कि राइट साइड में ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, वहाँ से नए कॉन्टैक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप जो पहले से एडेड कॉन्टैक्ट हैं वो नीचे आपको दिखाई देंगे, जहाँ की आपका कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, अल्टरनेट ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंट्री और उसके बाद फिर बैरिज आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आप आराम से यहाँ से एक नज़र में देख करके ये जान सकते हैं कि आपके पास में कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इसके लिए कनेक्टेड हैं, और उसके बाद फिर आप उनको आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ज्वाइन करा सकते हैं या फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक नज़र में काम होने वाला चीज़ है। इसको आप चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CS के फॉर्मेट में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट्स हमारे पास में एडेड है, जिसमें आप उनका ईमेल आईडी भी देख सकते हैं और ओमेल आईडी भी देख सकते हैं। दोनों आराम से यहाँ से एक ही जगह पे या एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर बात करें तो हमारा दिखाई दे रहा है माई इनवाइट्स। माई इनवाइट्स जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पास में यदि हम कोई वेबिनार यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि ओ कनेक्ट पे हम क्या करते हैं, वेबिनार क्रिएट करते हैं, और वेबिनार क्रिएट करने के बाद में हमको वहाँ पास में कुछ लोगों को इनवाइट करना होता है, क्योंकि हम यदि वेबिनार क्रिएट करते हैं और उसको देखने वाला या सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में वेबिनार क्रिएट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो कितनी बार हमने किनको इनवाइट किया है, क्या उनका स्टेटस एक्टिव है या फिर वो एक्सपायर स्टेटस हो गया है, यानी कि हमको फिर से उनको इनवाइट करने की ज़रूरत है। तो आप उन सारी चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं, क्या उनका ईमेल एड्रेस है और हमने उनको इनविटेशन कब भेजा था, उनके आईडी किस आईडी पे भेजा था, ये चीज़ों को हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फिर इनविटेशंस और भी आप चाहें तो यहाँ पास में देख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये एक छोटा सा पेज है जो कि इस प्रकार से इंटरफेस के रूप में आपके सामने डिस्प्ले होगा, जहाँ कि आप उन पूरा स्टेटस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो माई यूजर्स में आप आ जाएंगे। माई यूजर्स में आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि आपके पास में कितने यूजर्स हैं। कितने यूजर्स का मतलब ये होता है कि एक तो आपके एफर्ट से यहाँ पास में यूजर आएंगे, मतलब कि आपने कुछ लोगों को बताया है इस बारे में और वो लोग आपके लिंक के थ्रू, आपके द्वारा जो एफिलिएट लिंक है या फिर माई लिंक्स है, उसको शेयर करने के बाद आपके पास में वो आए हैं, तो आप माई यूजर्स के रूप में उनको वहाँ पास में देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एट ए टाइम आप देख सकते हैं कि आपके पास में कितने लोगों ने ज्वाइन है, और जब भी आप कभी इन फ्यूचर में कोई वेबिनार क्रिएट करेंगे या कंडक्ट कराएंगे, तो उसमें से उनके द्वारा वो वेबिनार ज्वाइन किया गया कि नहीं किया गया, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं एट ए टाइम में। जस्ट लाइक आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट जैसे होते हैं और वहाँ पास में जो यूजर्स होते हैं, उसी प्रकार का आप यहाँ पास में देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ये रहने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका एक और ख़ास बात है कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माई लिंक्स। माई लिंक्स जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ये जो सारे लिंक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड में लिंक का नेम है, फिर लिंक URL है और एक्शन है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इस लिंक को आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं उन यूजर्स को जिनको आप यहाँ पास में इनवाइट करना चाहते हैं। इसके ठीक बगल में आप ऊपर देख रहे होंगे ऑन पैसिव लिंक्स है, उसके बाद फिर प्रमोशनल वीडियो लिंक्स है और अफिलिएट लिंक्स है। ये तीनों अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। ऑन पैसिव लिंक्स जो होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और आप इसको डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। बट जो प्रमोशनल वीडियो लिंक्स होता है वो किसी वीडियो के थ्रू आप
प्रमोशन करना चाहते हैं, मतलब कि कंपनी के ही वीडियो रहेंगे और आप एज ए वीडियो, देखिए कुछ लोग को वीडियो देखना पसंद नहीं होता है, कुछ लोगों को क्या है कि लिंक मिल गया और वहीं से वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसलिए अलग अलग दिए हुए हैं कि ऑन पैसिव लिंक्स में आप सिर्फ लिंक को भेजिए और उसके थ्रू वो आ ही जाएंगे आपके पास में, मतलब कि ज्वाइन करेंगे। तो ये तीनों प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा है टिकट स्टेटस। टिकट स्टेटस जो होता है फ्रेंड्स, कई बार हमको कुछ दिक्कतें यहाँ आती हैं। सपोज आपको दिक्कत इस प्रकार से होता है कि आपने यहाँ पास में पेमेंट किया और आपका पेमेंट कट गया आपके अकाउंट से, बट अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया। किस चीज़ के लिए? किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अभी फ़िलहाल तो हमारे एक पेड प्रोडक्ट जो चल रहा है वो ओ कनेक्ट है, लेकिन मैं बात ओ कनेक्ट की ही फ़िलहाल कर रहा हूँ क्योंकि और भी पेड प्रोडक्ट्स यहाँ पास में आने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में या फिर इसके अलावा कोई भी टिकट आपको रीच करने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जस्ट लाइक आपने नाम चेंज करना है और आप नाम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना है नहीं चेंज कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत आता है तो आप यहाँ से एक सिंपली क्या कर सकते हैं, टिकट को रेज कर सकते हैं और रेज करने के बाद में उसकी स्टेटस को यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल ये 3 टैब में आपको दिखाई दे रहा है। एक है आपका टोटल टिकट्स, मतलब कि आपने जितने टिकट रेज किए हैं यहाँ पास में उनकी संख्या कितनी है, तो आप उसको टोटल टिकट्स में देख सकते हैं। पेंडिंग कितने हैं आपके पास में, उनको आप पेंडिंग में देख सकते हैं और क्लोज कितने हैं उसको क्लोज में देख सकते हैं। इसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए, इसमें जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पास में आपको ओ फाउंडर्स दिखाई देगा। आप सभी यदि फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो ओ फाउंडर्स जो होते हैं वो स्टेटस आपको एक बार में देख के आप जान सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में ऊपर में आपको ओ फाउंडर्स दिखाई दे रहा है, बट अब जैसे कि पता है आपको कि अब यदि आप ज्वाइन करते हैं तो ओ फाउंडर्स के रूप में आप वहाँ पास में नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये जो फाउंडिंग मेंबरशिप है वो अब बंद हो चुकी है। बट हम क्या है कि पहले ही यहाँ पास में ज्वाइन किए हैं तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी था उस समय, तो हम यहाँ पास में ओ फाउंडर्स के रूप में ज्वाइन किए हुए थे। तो सारे स्टेटस को आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास में पेंडिंग टिकट्स कितने हैं, क्लोज टिकट्स कितने हैं। पेंडिंग में वो सारी चीज़ दिखाएंगे जो कि आपके चल रहे होंगे करंट में, मतलब कि जिन टिकट को आपने रेज किया है और उस टिकट पे कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा कंपनी की ओर से, तो वो आपको पेंडिंग शो करेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि वो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपके क्लोज टिकट में दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद फिर बात करें हम ओमेल के बारे में फ्रेंड्स, तो ओमेल जो होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम ऐसे ही स्क्रीन दिखेगा। ओमेल जो होता है वो हमारा एज ए मेल के रूप में होता है कि मेल हमारे पास में कितने आए हैं, और मेल वहाँ पास में हम देख सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। एक चीज़ इसका फ़ायदा ये है कि हम किसी भी आईडी पे मेल कर सकते हैं। जैसे कि आप जीमेल का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पास में ओ मेल का भी यूज करते हैं कि मतलब ओ मेल की सहायता से हम मेल को भेज सकते हैं। यहाँ अच्छा लिमिट भी नहीं है आपका, जैसे कि आप जीमेल वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ 25 MB का शायद लिमिट होता है। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, 25 MB का लिमिट होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि उतने तक के फाइल को आप किसी को शेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पास में अनलिमिटेड होता है। यहाँ आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं, पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें उस प्रकार से आप यहाँ पास में शेयरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ओनेट। ओनेट में क्या होता है फ्रेंड्स कि ओनेट एज ए फेसबुक की तरह होता है, मतलब एक प्रकार से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक में आप किसी चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट करने के बाद में उनको रिप्लाई कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं या किसी की इमेज को टैग कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी आपको ओनेट पे मिलते हैं। आप ओनेट को एक बार जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, सेम प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वहाँ पास में आप शेयर करिए। एज ए इमेज के रूप में भी कर सकते हैं, फिर एज ए टेक्स्ट के रूप में भी कर सकते हैं, जैसा आपको वहाँ पास में बेनिफिशियल लगता है उन सारे प्रोसेस को आप डायरेक्टली वहाँ पास में शेयर कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और यहाँ पास में एकदम फेसबुक की तरह ही आपको यूज होगा। इसके यूज़र फ्रेंडली बन जाएंगे जब आप, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, और फिर आपको वो नेट जो है यहाँ पास में बहुत अच्छे से यूज करना भी आपको आ जाएगा कि किस प्रकार से आप वहाँ पास में उसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें ओ ट्रीम की, तो ओ ट्रीम क्या है, हमारा एक फ्री प्रोडक्ट है। फ्री प्रोडक्ट कहने का मतलब कि यहाँ पास में आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ करना है और उसके बाद में किसी प्रकार का पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ओ ड्रीम, ओ ड्रीम जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि ड्रीम का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना,
काट करके छोटा करना। जैसे कि आए दिन हम बहुत सारे वेबसाइट्स यूज करते हैं और उन वेबसाइट्स को हम या देखते हैं कि हम नेट पे गूगल में जब सर्च करते हैं तो उनकी जो वेबसाइट का जो लिंक होता है वो बहुत बड़ा होता है। बट हमारे लिए उतने बड़े लिंक को याद रखना बहुत मुश्किल होता है या फिर उनको लिखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम उस वेबसाइट को ओपन करके एक बार और उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में ओ ट्रिम में जाकर के वेबसाइट का जो हमने कॉपी किया हुआ लिंक है उसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर उसको ट्रिम कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे वेबसाइट जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। मतलब कि अब उसको याद रखने के लिए भी या किसी को देखने के लिए भी या फिर शेयर करने के लिए भी बहुत आसानी से हम उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन उस पर आसानी से आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ओ ट्रैकर। जैसे कि आए दिन बहुत सारे लोगों का खुद का वेबसाइट होता है, जहाँ पास कि वो अपने वेबसाइट में किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर जिससे रिलेटेड उनका वेबसाइट है वो चीज़ों के बारे में वहाँ पास में वो इन्फॉर्मेशंस डालते रहते हैं। फ़ायदा क्या होता है इससे, वो ट्रैकर हमारा कि उस वेबसाइट पे कितने लोगों के द्वारा विजिट किया जा रहा है या फिर लोगों का इंटरेस्ट क्या है उसमें, वो किस चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। जैसे कि हमारे वेबसाइट्स होता है तो हम उन चीज़ों को निगरानी के रूप में रख सकते हैं, मतलब कि उसको टारगेट कर सकते हैं। तो वो ट्रैकर जो होता है हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करने के लिए होता है, हैंडल करने के लिए होता है कि उस पे लोगों का इंटरेस्ट किस पे आ रहा है और हम उसको कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज़ जैसे आप वेबसाइट पे एक शू सर्च करते हैं तो आपने उस शू को देख करके फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी जो होता है उस वेबसाइट से आपको देखेंगे कि कई बार मैसेज भी आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ओ कनेक्ट की, तो फिलहाल जो हमारा पेड प्रोडक्ट जो कि चल रहा है वो है ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट जो है वो हमारा एक प्रकार का जैसे कि मीटिंग जो होता है ये कॉन्फ्रेंस टूल है। आपने देखा होगा कि ज़ूम पे आपने मीटिंग कभी ना कभी ज़रूर किया होगा या किसी को ज्वाइन ज़रूर किए होंगे वहाँ पास में। तो आप जैसे देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट के बारे में वहाँ आपको बताया जाता है, तो उसी प्रकार से आप एज अ मीटिंग के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं ओ कनेक्ट को या फिर खुद का मीटिंग भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि अभी तक लॉन्चेस हैं हमारे ऑन पैसिव में। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और देखा भी होगा कि किस प्रकार से है। अब आप इनको जा कर के बारी बारी से ट्राई करिए रजिस्ट्रेशन करते हुए, ताकि आप सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से सीख सकें। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको ज़रूर से शेयर करें और यदि वीडियो की कोई भी पॉइंट आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।